जॉर्डन में यूएस डिफेंस सिस्टम थर्ड तबाह हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का यूएस डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करने का दावा यहां पर किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, जिस तरीके से जंग लगातार हो रही है, अमेरिका को एक और बड़ा झटका जो है यहां पर सामने आया है। देखिए, यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड जो है उसे तबाह कर दिया गया है और जॉर्डन में ईरान ने इसे निशाना बनाया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। यूएस का ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगातार हवा में ही दुश्मन के हमलों को मार गिराता है, उसे तबाह कर दिया गया है। और बाकायदा देखिए, ईरान की तरफ से ये पिक्चर्स भी जारी की गई है जहां पर जॉर्डन में ईरान ने इसे निशाना बनाया है और ये थर्ड की तस्वीरें हैं जो तबाह हो चुका है। और जंग 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन पिछले 7 दिन बताने के लिए काफी है कि अमेरिका इस जंग को जितना आसान मानकर चल रहा था, ये हर बढ़ते दिन के साथ उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। क्लस्टर बम से ईरान पर हमला, तेल अवीव में तबाही का तूफान। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंदर के एक आदमी ने ईरान पर हमला करने वाले सभी क्लासिफाइड हथियारों का खुलासा किया है। दावा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अगली पीढ़ी की लड़ाई कैसे होगी, इसकी पहली असली झलक दिखाई गई है। हालांकि ईरान ने 7 दिन की जंग में ही साबित कर दिया कि ईरान को मार सकते हो, झुका नहीं सकते। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से भारी मिसाइलों से हमला किया। जरा इन तस्वीरों को देखिए। तेल अवीव के आसमान में ईरानी क्लस्टर बम से भारी मिसाइलें कैसे कोहराम मचा रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में, उस जगह पर जहां पर ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं और हुई है तबाही। आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरीके की तबाही इस एरिया में हुई है। ये टेल अवीव का एरिया है और यहाँ पर जो मिसाइल्स गिरे हैं मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या तबाही हुई है इन घरों की। काफ़ी सारे मकान जो हैं पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं इस मिसाइल अटैक से, और यहाँ पे लगातार अटैक हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है ज़ोरदार धमाके हुए। इजराइल के पास दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस है, लेकिन क्लस्टर बमों ने इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां पेश की है। इजरायली रक्षा बलों और इजरायली मीडिया ने पुष्टि की कि ईरान ने तेल अवीव और मध्य इजराइल को निशाना बनाकर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनमें क्लस्टर वॉरहेड्स लगे थे। ये मिसाइलें जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट गई और उनसे दर्जनों छोटे बम निकले जो लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए और फिर भारी तबाही मचाई। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल पर हमला करने के अलावा ईरान ने पश्चिम एशिया में कहां-कहां भीषण हमले किए हैं। 24 घंटे में ही ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के कई देशों में और वहां स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमले किए। ईरान ने इस बार अपनी सबसे उन्नत मिसाइल तकनीक और ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल किया है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों ने इजराइल के डेविड स्लिंग और एरो 3 डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर तेल अवीव के सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया। लंबी दूरी की खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल ने जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमाओं के पास भीषण तबाही मचा दी है। शाहिद 238 जेट आत्मघाती ड्रोन ने तेज गति से इराक में अमेरिकी बेस में तबाही मचाई। ईरान के हमले में इराक के अल असद एयर बेस में अमेरिका के 2 C-130 परिवहन विमान और एक हैंगर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इजराइल के नेवातीम एयर बेस के रनवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है और अब देखना होगा कि आने वाले घंटों में ईरान, अमेरिका और इजराइल एक दूसरे पर कहां-कहां और किन-किन हथियारों से हमले करते हैं।